J20 और नेशनल आईडी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का, सारे श्रोताओं का स्वागत है। दर्शकों, आज हम गांव कुलचंद्र के अंदर पहुंचे हैं के लिए पूरी जानकारी के लिए जो आज हम सरपंच के निवास पर पहुंचे हैं। और राम राम जी। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राम पंचायत कुलचंद्र में पधारने के लिए। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम विनोद जाट है जी, सरपंच ग्राम पंचायत कुलचंद्र। हाँ, जो आपका क्या नाम है जी? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार, विनोद का बड़ा भाई। बड़ा। अच्छा सरपंच साहब, जैसे आपके गांव के अंदर हम काफ़ी पीछे वाले जो दिन देख रहे हैं, एक सर्वे के अंदर बिल्कुल डिफरेंट राजनीति निकल कर सामने आती है कि जो गांव है वो आपको मसीहा बताता है, गरीब के अंदर अगर बात करते हैं, और मीडियम वर्ग के अंदर जो कहते हैं कि ना यार वो तो तानाशाह है। दूसरा उन लोगों की सोच है, हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है। मैं मेरी सोच के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि मैं किसका क्या भला कर रहा हूँ, मेरे से क्या भला हो सकता है। मैं उस भावना से काम कर रहा हूँ। मेरी किसी के साथ द्वेष भावना नहीं है, चाहे किसी ने मेरे को वोट दिए कि नहीं दिए। जो वोट नहीं दिए वो मेरे वोट पंचायत के दिए, वही मेरी पंचायत के। मेरे को सारे गांव ने वोट दिए हैं। एक आध को 100-200 वोट से मैं सरपंच बना नहीं। सारे गांव की भावना थी, गरीब की भावना थी, अमीर की भावना थी, मध्यम वर्ग की भावना थी। हर वर्ग को साथ लेके मैं काम कर रहा हूँ, गांव का विकास कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो गांव की पंचायत के जो काम है उनमें अड़चने पैदा करना विपक्ष का काम होता है। जो चुनाव हार जाते हैं ना, उसके बाद में उनके पास कुछ नहीं बचता है। वो सिर्फ सिवाय इलीगेशन लगाने के कुछ नहीं कर सकते। मेरा काम है गाँव का विकास करना, गरीब का विकास करना। गरीबों के लिए जो सरकार की योजना आई है उसको उतारने का। तो 2015 से लेकर 2020 तक मेरी धर्मपत्नी सरपंच थी इस ग्राम पंचायत की। 2015 के 20 के कार्यकाल के बीच में जो काम देखे, उसको देखते लोगों ने 2020 में फिर दोबारा मौका मुझे दिया। हम 2000 तक 15 से 2020 तक ये जो मिसिस थे तो उस दौरान कोई विकास कार्य हुए? उस कार्यकाल के दौरान 8 करोड़ के काम हुए थे पंचायत। 8 करोड़ के? 8 करोड़ के काम। मतलब ये चीज़ होती है कि दोबारा से फिर जो गांव ने आप पर विश्वास दिखाया कि विकास की बात करता, तो मुझे नहीं लगता कि कुलचंद्र के अंदर किसी सरपंच ने पहले 8 करोड़ का काम किया। देखो, आप गांव के अंदर घूम के आए हो, आपको किसी गली के अंदर की चढ़कादा दिखाई मुझे तो ये भी नहीं लगा कि इससे पहले भी कभी 8 करोड़ का काम हुआ है। देखो, मैं ये नहीं कह सकता। दो अलग अलग तरीका होता है काम करने का, काम लाने का तरीका होता है। गवर्नमेंट कोई भी हो, काम करने का आपके अंदर खुद के अंदर जागृति होनी चाहिए कि हम ये पंचायत के अंदर ये काम करें, ये काम लेके आए। मेरे गांव के अंदर जब से देश आज़ाद हुआ था, स्कूल 10 का था, मैंने पिछले कार्यकाल में +2 का स्कूल करवाया। स्कूल के अंदर जो भी मूलभूत सुविधाओं की कमी थी उन सुविधाओं को पूरा करवाया। एक तो मेरे ग्राम पंचायत के अंदर +2 का स्कूल है, एक डाणियों के अंदर 8 का स्कूल है। वो आप वहाँ जाना, उन लोगों से पूछना कि वो कह रहे हैं कि हमारी जवानी निकाल दी नेताओं को यहाँ बूंदी भुजिया खिलाते खिलाते। तो मैंने दूसरे दिन काम शुरू कर दिया। तो आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया। उसके बाद में स्कूल में कमरे जर्जर थे, वहाँ 2 कमरे MLA लैंड से लेके आया। अब वहाँ प्रार्थना स्थल पर शेड बन रहा है, ग्राम पंचायत के स्कूल में शेड बन रहा है, शमशान भूमि का विकास करवाया है। जो भी कोई काम मेरी नज़र में था ना कि यहाँ करना जरूरी है, हर व्यक्ति की इसमें आस्था है। अब स्कूल के अंदर हर परिवार के चौधरियों के बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? उस स्कूल में जाएगा। उस स्कूल से शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ा होगा। मतलब जो देश का भविष्य उज्जवल होगा वो स्कूल से ही होगा। देश शिक्षा है तो सब भविष्य है। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं। तो इस दौरान भी कोई काम हुआ है? हाँ, काम चल रहे हैं। आप देखो, स्कूल के अंदर चल रहे हैं। स्कूल के अंदर पानी टंकी चल रही है, जोड़ की दीवार का काम चल रहा है। मतलब जैसे आपने बताया पिछली बार 8 करोड़ के काम। हाँ जी। तो इस बार भी करोड़ का आंकड़ा छुआ? अभी तक तो आंकलन नहीं किया, बड़ा बता देता हूँ आपको। 6-6.5 करोड़ का काम हो गया। जैसे गाँव के अंदर जो आरोपबाजी चलती है उसमें बताते हैं कि जैसे देख रहे हैं कि खाड़ों में पानी भरा हुआ, कितने गंदे पानी की निकासी। देखो, गंदे पानी की निकासी की कहीं समस्या नहीं है। एक वार्ड नंबर 2 के अंदर पानी निकासी के लिए पिछले कार्यकाल में नाला निर्माण शुरू किया था। जोड़ का लेवल बना हुआ। हाँ जी, वो नाला पहले 1000 फुट बना हुआ था, 800 कुछ फुट बना हुआ था। उसके आगे एक घर ने अतिक्रमण, लाइनिंग के अंदर अतिक्रमण था, वो बंदा हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट जाने के बाद में उसका मैं पिछले साल सितंबर के अंदर उसका डिसीजन ले आया, वो डिसमिस हो गया। उसके बाद में मैंने आगे उसने क्या किया, सिविल कोर्ट से स्थगन ले लिया। लोगों को घरों तो वोट बोल रहे हैं ना, जो मेरे से ईर्ष्या रखते हैं। तो मैंने उस जगह को छोड़ के बाकी नाला कंप्लीट कर दिया। अब सिर्फ 35 फुट के अंदर नाला बीच में अधूरा पड़ा है, वो कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का जो डिसीजन आते ही मैं 1 दिन में बना दूंगा। खास कार्यों में राजनीति रोड़ा है। राजनीति रोड़ा क्या है, उनका बस काम ही ये रह गया शिकायतें करना। शिकायत मैं कह रहा हूँ, मेरे चलते काम में कहीं शिकायत करो, कोई जांच कराने चलते काम में कराओ। तो देखा जाए तो क्या है कि जो आपका 2 प्लान के अंदर अनुमानित 15 करोड़ के आसपास के जो काम है, बिल्कुल मतलब एक रिकॉर्ड होता है कि बहुत बड़ी बात होती है बिना किसी ये नहीं राजनीति के। गांव की कोई तो गली नहीं छोड़ी मैंने जिसमें सीसी ब्लॉक नहीं लगे हो। कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले मेरी प्राथमिकता थी कमरे दिए जाए। जितने कमरे हैं मैंने कमरे दिए हैं। उसके बाद में
नरेगा के अंतर्गत शेड मिलते हैं, पशु शेड, पानी की टंकी, तो सब मैंने मंजूर करवाए हैं, दे रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ। अब आपके सामने भी आप आए, लोग लेके जा रहे हैं, सामान दे रहे हैं, बन रहा है। तो मतलब आप बात करते हैं मकानों की, तो कितने के मकान मिलेंगे? पिछले कार्यकाल में 102 मकान दिए थे, इस कार्यकाल में 36 मकान दे दिए, बाकी 150 लमसम मकान? हाँ जी बिल्कुल दे दिए। पशु शेड तो अनगिनत है, अनगिनत है। ऐसा कोई बीपीएल और एससी परिवार नहीं है जिसको ये पशु शेड नहीं दिए गए। कुछ एक जैसे गाँव वासियों का मतलब जो बात होती थी कि हमारी गली के अंदर जो सरपंच है तोड़ फोड़ करवाते हैं, हमें नोटिस नहीं देते। देखो गांव की गलियों के अंदर है ना, वो लोग घरों के आगे चौकियां बना रखी है, अवैध कब्जे कर रखे हैं। आज अगर किसी के घर का पट्टा बनाता है तो उसकी चारदीवारी का बनता है, न कि चौकी का बनता। तब यहाँ मेन गली के अंदर राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक है, तो यहाँ लोग ये सारनी, नाईवाड़ा, कुलचंद्र, 3 गाँवों के लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ साधन खड़े कर देते हैं, गली में निकलने कहीं सोर्स नहीं है। तो इसलिए मैंने इन सभी, मेरा मकसद है कि गली खुली हो, आमजन को राहत मिलेगी, तो गली सुंदर लगेगी, उसके अंदर ब्लॉक लगा दिए, चौकी जैसी बात है। नहीं मतलब जैसे एक तो 1.5-2 फुट की थड़ी बनाते हैं, बड़ी थड़ी, बड़ी कमरे साइज की, मतलब 20 फुट लंबी, 10 फुट चौड़ी, इस हिसाब से बना रहे हैं। मतलब ये तो एक तरह से मतलब अवैध निर्माण होगा। अवैध निर्माण, लंबा समय बीतने के बाद मकान को आगे बना देंगे, आगे बना लेंगे। मतलब ये जो पहले चल रहा था पुराने टाइम में, पुराने टाइम में चला, इसी तरह होते थे कब्जे इसी तरह। देखो मेरे से पहले कोई भी सरपंच ऐसे बोल के नहीं किया। जिन लोगों के घरों के आगे से हमने चौकियां हटाई है, उनको अपने समझाइश करके उसके बाद में हटाइए, उनको बताया कि आपको इसका क्या फायदा। अगर वो लोग खुश हैं, उन घरों में जाके आप पूछो। मैंने ग्राम पंचायत की मेन गली के अंदर से चौकियां हटाई है, वहाँ नीचे सीवरेज डाला है, ऊपर सीसी ब्लॉक लगाए हैं। वो जगह तो उनको ही काम आनी है, न कि मैं वहाँ जाके कोई टेंट लगाऊंगा या मैं कुर्सी लगाऊंगा, कुछ नहीं लगाऊंगा। अब वो लोग खुश हैं कि बहुत बढ़िया हो गया। आने वाली जो पीढ़ी है वो देखेगी गाँव की गली ये होगी। अगर ये नहीं करता तो ये जो बयानबाजी देने वाले लोग हैं, फिर ये कौन? ये बयानबाजी देने वाले गांव के अंदर होता है, एंटी ग्रुप होता है, वो चुनाव हार जाते हैं, उनके पास और कुछ नहीं बचा। चुनाव हारे हुए हैं, हाँ, वो गांव के अंदर काम में बाधा डालने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि ये काम कर जाएगा तो ये फिर जीतेगा। मैं काम के बदले नहीं, मैं तो जनता को, जो जनता ने मुझे मौका दिया है, उस मौके के ऊपर काम कर रहा हूँ। सेवा का मौका। हाँ, मैं तो गरीब को सेवादार बन के काम, गरीब को गणेश मान के काम कर रहा हूँ, न किसी के साथ द्वेष भावना से काम कर रहा हूँ। मेरी एक ही सोच है कि अच्छा हो, किसी का मेरे हाथ से, मेरी कलम से किसी का गलत ना हो। सारनी के अंदर गए थे, वहाँ कुछ लोगों से इस तरह की चर्चा चली, तो वो बता रहे थे कि इससे बढ़िया तो हमारे कुलचंद्र के सरपंच हैं, आगे सरपंच उनके जो परिवार से यही लड़े। देखो परिवार से नहीं, देखो जनता चाहेगी तो हम 2 भाई हैं। अगर वहाँ की जनता आती है हमारे पास कि जी हमारे काम देख कर आती है कि आप यहाँ गरीबों को ये दे रहे हो, मैंने कहा घर से कुछ नहीं दे रहा। मैंने जनता को एक ही बात कही थी, मेरे बाप का जो सामान है उसके अंदर से मैं एक डब्बी का तिला नहीं दूंगा, और गवर्नमेंट का मैं अपने पास कुछ रखूंगा नहीं। गवर्नमेंट से लड़के लेके आऊंगा, चाहे किसी कौन सी सरकार हो, चाहे राजस्थान में बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जो मेरी जनता के लिए, मेरे गांव के लिए जो फिट होगा वो सामान में लेके आऊंगा। सारनी और कुलचंद्र में कोई फर्क नहीं है, हम एक ही पंचायत मानते हैं। सारनी, अब सारनी के बहुत लोग आते हैं, पंचायती के लिए आते हैं, अपने काम के लिए आते हैं। सरपंच नहीं होते हुए उनके काम हम करवा रहे हैं। उन लोगों को आज तक जब भी हमारे पास आते हैं, हमसे कोई उम्मीद लेके आते हैं, हम किसी को निराशा करके नहीं भेजते, निराश करके नहीं भेजते। तो इसी भावना के साथ काम कर रहे हैं। आगे जनता जनार्दन है, जनता को अगर अच्छा लगेंगे, भाएंगे, हमारे काम को देखेंगे तो जनता फिर दे देगी। हम तो जनता पे विश्वास करते हैं। सर राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम बताया था सर? देवेंद्र कुमार जी। तो जैसे आगे की जो रणनीति बात कर रहे थे, जैसे सारनी ग्राम पंचायत के अंदर, तो जैसे सरपंच साहब बता रहे हैं, थोड़ा आपका विचार क्या है? सारनी की जनता कहती है कि आपने जो कुलचंद्र में काम किया ना, वैसे काम हमारे आप ही कर सकते हो, आप चुनाव लड़ो। हम ये बोलते हैं टाइम आने दो, आप चाहोगे हम चुनाव लड़ लेंगे। ना हमारे पास में पैसे है, ना हमारे पास में दारू है। कुलचंद्र में 2 चुनाव लड़े हैं, ना किसी को पैसे दिए वोटों के, ना किसी को दारू पिलाई है, ना कोई दारू पीते हैं, बीड़ी में नहीं पीते। दारू पीने वाले को आदमी घर में नहीं घुसने देता हूँ। तो मतलब अगर जनता की डिमांड होती है, जनता की डिमांड, हाँ जनता की डिमांड होगी, जनता चाहेगी तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। चौधरी है ना, मैं खुद भी हूँ, तो हमारा क्या है पंचायत में क्या है, तो जन्म प्रमाण पत्र है, जिस क्षेत्र में जन्म लेगा वहाँ जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, जहाँ मृत्यु होगी वहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। और गवर्नमेंट की जो योजना आती है ना, वो गरीब के लिए आती है। उस गरीब की योजना को धरातल पर उतारने का काम हमने किया और करते रहेंगे। इस गांव के काम देख के वहाँ की जनता हमारे को चाहती है कि आप भी काम करवा सकते हो। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि इस गांव की तर्ज पर सारनी का विकास होगा। तो सरपंच साहब, जैसे इस बात में तो कोई दोहराई नहीं मान सकते कि अगर आपने यहाँ अच्छा किया तो आपके जो भाई है वो सारनी में अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई तो इसी तर्ज पे काम चलेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जो आपके भाई वहाँ काम करेंगे उसमें आपका सहयोग मिलेगा। बिल्कुल, देवेंद्र विनोद है, विनोद देवेंद्र, एक ही चीज। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वहाँ
एक भाई की जीत होती है तो एक साथ दो सेवादार मिलेंगे, बिल्कुल दो बिल्कुल, सरपंच। एक के साथ एक फ्री मिलेगा। मतलब एक और साथ साथ चर्चा जो हुई है सारनी गांव के अंदर जो भावी सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहे हैं उस बारे में डिस्कस भी हुई है। तो ये इस परिवार का एक विश्वास है कि अगर सारनी की जनता हमारे पास चल के आती है तो हम जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और कुलचंद्र की तर्ज पर ही सारनी का विकास होगा, बिना किसी पार्टीबाजी, बिना किसी भेदभाव। फिर इसी तरह एक नए गांव में नई जन से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरामैन ललित वर्मा के साथ कृष्ण डावर, सिरसा उदय की रिपोर्ट।